इस वीडियो के बाद आप एजेक्स की सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन कर पाएंगे और एजेक्स को यूज करके एचटीटीपी रिक्वेस्ट को इनिशिएट कर पाएंगे। पिछली वीडियो को हमने एक इंटरेस्टिंग नोट पर छोड़ा था, जिसमें हम बात कर रहे थे कि फेसबुक पर यूजर जब भी फोटो या स्टेटस को लाइक करता है तो एजेक्स की हेल्प से हम वेब पेज की रीलोडिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलिए एजेक्स की सिग्निफिकेंस को समझते हैं। एजेक्स एक ऐसी टेक्निक या वे है जिससे हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू वेब पेज को रीलोड किए बिना एचटीटीपी रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। ये सारा प्रोसेस बैकग्राउंड में रन करता है और यूजर को नहीं पता चलता है कि एक नई एचटीटीपी रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है। तो ये समझने के लिए कि एजेक्स कैसे काम करता है, हम अपने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डायग्राम को रिविजिट करेंगे। तो जब एक यूजर फोटो को लाइक करता है तो बैकग्राउंड में पीएचपी फाइल के लिए एजेक्स के फॉर्म में एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट इनिशिएट होती है। वो पीएचपी कोड फिर डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है और डेटाबेस अकॉर्डिंगली अपडेट हो जाता है। अब ब्राउजर उस रिस्पॉन्स को रेंडर नहीं करता है, इंस्टेड वो एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन को इन्वोक करता है जिससे हम HTML में जो चाहें वो चेंज कर सकते हैं। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस लाइन एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी विल अगेन डिस्कस दिस लेटर इन दिस वीडियो। कमिंग बैक, आई वाज सेइंग ब्राउजर रिस्पॉन्स को रेंडर नहीं करता है, इंस्टेड वो एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन को इन्वोक करता है जिससे हम HTML में कोई भी चेंज कर सकते हैं। दैट इज लाइक बटन ब्लू कलर में हो जाता है, लाइक काउंट इंक्रीज हो जाता है और यूजर नेक्स्ट पिक्चर को देखने के लिए स्क्रॉल कर सकता है। तो अगर यूजर वेब पेज को रीलोड भी करता है तब भी यूजर ने पहले जिस पिक्चर को लाइक किया होगा वो लाइक ही रहेगी और लाइक बटन का कलर ब्लू ही रहेगा एंड सो ऑन, क्योंकि अब डेटा अपडेट हो चुका है। टू समराइज, हम कह सकते हैं कि किसी भी यूजर एक्शन के लिए अगर हमें लोडेड वेब पेज में कुछ चेंजेस करने हैं तो हम इसके लिए जावास्क्रिप्ट को यूज करके HTML एलिमेंट्स में चेंजेस कर सकते हैं। बट इन एडिशन टू दिस, अगर हम डेटाबेस को अपडेट या फिर उससे कोई इन्फॉर्मेशन को फेच करना चाहते हैं तो हमें एजेक्स को यूज करके बैकग्राउंड में HTTP रिक्वेस्ट को इनिशिएट करना होगा। तो चलिए इस कोड की हेल्प से देखते हैं कि हम एजेक्स को यूज करके HTTP रिक्वेस्ट को कैसे इनिशिएट करते हैं। कोड फर्स्ट लुक में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट डोंट वरी, हम इसे लाइन बाय लाइन समझेंगे। पहली लाइन में हमारे पास XML HTTP रिक्वेस्ट है जो जावास्क्रिप्ट में एक क्लास या फिर प्री डिफाइंड फंक्शन कंस्ट्रक्टर है और इस फंक्शन कंस्ट्रक्टर को यूज करके हम HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। हम इस ऑब्जेक्ट को कोई भी नाम दे सकते हैं जैसे एजेक्स रिक्वेस्ट और एनीथिंग। तो ये पहली लाइन हमें कोड के बिगनिंग में डिफाइन करनी होगी जिसमें हमने HTTP रिक्वेस्ट नाम के न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है। अब जब हम क्लास के बारे में बात करते हैं तो उसके साथ कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड्स एसोसिएटेड होते हैं। तो दूसरी लाइन में हमारे पास ऐसी ही प्रॉपर्टी है ऑन रेडी स्टेट चेंज। अब ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टी को यूज करके वी आर असाइनिंग अ फंक्शन नेम्ड पोस्ट एजेक्स फंक्शन। नोट करिए कि यहाँ पर हम बस फंक्शन को असाइन कर रहे हैं और उसे डिफाइन नहीं कर रहे हैं। ऑल्सो हम फंक्शन को कोई भी नाम दे सकते हैं। ये फंक्शन हमारे कोड में बाद में डिफाइन होगा। वापस पोस्ट एजेक्स फंक्शन पर आते हैं। इसकी अपनी सिग्निफिकेंस है। अगर आप याद करें, ये फंक्शन वो फंक्शन है जिसे ब्राउजर एजेक्स रिक्वेस्ट के कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिकली इन्वोक करता है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम फंक्शन से कुछ करवाना चाहते हैं या नहीं। हमारे केस में लाइक बटन क्लिक करने के बाद हम चाहते हैं कि बटन का कलर चेंज हो जाए। देयर आर टू वेज टू डू इट यूजिंग दिस फंक्शन। एक तरीका है कि हम HTTP रिक्वेस्ट इनिशिएट होने से पहले बटन के कलर को चेंज कर दें और दूसरा तरीका है कि हम रिक्वेस्ट के कंप्लीट होने के बाद कलर को चेंज करें। ये खुद में एक कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, सो लेट अस नॉट डाइव फर्दर इनटू इट। बस याद रखिए, इस फंक्शन के अंदर हम ये डिफाइन करते हैं कि एजेक्स रिक्वेस्ट के कंप्लीट होने के बाद क्या करना है। नेक्स्ट लाइन में HTTP रिक्वेस्ट के पास एक और मेथड है ओपन, जिसमें हम दो पैरामीटर्स को पास कर रहे हैं। पहला पैरामीटर है पोस्ट रिक्वेस्ट विच इज अ टाइप ऑफ HTTP रिक्वेस्ट और दूसरा पैरामीटर एक URL है वेयर वी वांट टू मेक द रिक्वेस्ट। अब अगर हम पोस्ट रिक्वेस्ट को यूज कर रहे हैं तो ये नेक्स्ट लाइन रिक्वायर्ड है। अगर हम गेट रिक्वेस्ट को यूज कर रहे होते तो हम इस लाइन को इग्नोर कर सकते थे। यहाँ पर हम एक और ऑब्जेक्ट सेट रिक्वेस्ट हेडर को कॉल कर रहे हैं और दो पैरामीटर्स कंटेंट टाइप और एप्लीकेशन /x www -form -url encoded को पास कर रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। इस लाइन में हमारे पास एक और फंक्शन है सेंड। यहाँ पर हम एक्चुअली HTTP रिक्वेस्ट को इनिशिएट कर रहे हैं। नोट करिए, पिछली 4 लाइंस में हम HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को बिल्ड कर रहे थे। अगर आप नोटिस करें, इस फंक्शन के अंदर हम अपनी पसंद के डेटा को पास कर सकते हैं। इसे हम ऑलरेडी PHP और HTML मॉड्यूल्स में फॉर्म सबमिशन के टाइम पर डिस्कस कर चुके हैं। अब ये डेटा किसी सर्टेन फॉर्मेट में होना चाहिए, जैसे की इक्वल टू सम वैल्यू। यहाँ पर हमारे पास की में ईमेल है और वैल्यू में aditya@internshala.com। अब अगर हमें HTTP रिक्वेस्ट के साथ कोई और डेटा भेजना है तो हम उसे इजीली कर सकते हैं। इसके बाद हमें एम्परसेंड को यूज करके की वैल्यू पेयर को एंटर करना है। मैं इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए की में यूजर अंडरस्कोर ID को ऐड कर रहा हूँ और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू में 4 ऐड कर रहा हूँ। सिमिलरली, अगर आपको और डेटा ऐड करना है तो आप पहले एम्परसेंड को यूज करिए और उसके बाद की वैल्यू पेयर को पास करिए। तो समराइज करने के लिए, इस पर्टिकुलर फाइल के लिए ये पीस ऑफ कोड HTTP रिक्वेस्ट को जनरेट करता है
और जब ये HTTP रिक्वेस्ट इनिशिएट हो जाती है तो एग्जीक्यूशन कोड की नेक्स्ट लाइन पर चला जाता है। तो ये एजेक्स की ब्यूटी है कि जब भी HTTP रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है तो ब्राउजर पोस्ट एजेक्स फंक्शन को ऑटोमेटिकली कॉल करता है और इस मोमेंट पे फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। अब चलिए इस फंक्शन के बारे में और समझते हैं जिसे हमने अभी डिफाइन किया है। जैसा कि पहले डिस्कस किया था, ये फंक्शन तब कॉल होता है जब एजेक्स रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है और हम इस फंक्शन के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस फंक्शन के अंदर हम सेम ऑब्जेक्ट HTTP रिक्वेस्ट को यूज कर रहे हैं और फिर रेडी स्टेट प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। अब इस प्रॉपर्टी के साथ कुछ वैल्यू एसोसिएटेड है। हम उस वैल्यू को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उससे सिंटेक्स और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। पर समझने के लिए ये याद रखिए कि इस प्रॉपर्टी के साथ कुछ वैल्यू एसोसिएटेड है। और वैसे ही XML HTTP रिक्वेस्ट क्लास के साथ भी कुछ वैल्यू एसोसिएटेड है। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि रेडी स्टेट और XML HTTP रिक्वेस्ट की वैल्यू इक्वल है और फंक्शन तभी कंटिन्यू होगा जब HTTP रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी। मतलब हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जब ये HTTP रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी तभी हम इस फंक्शन के अंदर जाकर फॉलोइंग लाइंस को एग्जीक्यूट करेंगे। अब नेक्स्ट लाइन में हमारे पास एक और प्रॉपर्टी और इसकी डिफाइंड वैल्यू है। इस कोड की लाइन की अपनी रेलेवेंस है। चलिए मैं इसे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कई बार HTTP रिक्वेस्ट चली जाती है और फिर कुछ PHP एरर आता है जिसकी अलग वैल्यू होती है, लेट्स से 500। इसका मतलब है कि HTTP रिक्वेस्ट तो कंप्लीट हो गई है पर रिस्पॉन्स में आपको एरर 500 मिला है। और भी एरर कोड्स हो सकते हैं जैसे 400, जिसका मतलब है कि वो PHP फाइल को नहीं लोकेट कर पा रहा है। बट लेट अस नॉट डाइव इनटू दिस इन मोर डिटेल। तो कोड की ये लाइन ये इंश्योर करती है कि HTTP रिक्वेस्ट ओके कंडीशन में सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी, जिसका मतलब है कि सर्वर साइड पर सब कुछ ठीक है। और अगर कहीं कोई एरर आता है तो हमें समथिंग वेंट रॉन्ग का एरर मैसेज मिल जाएगा। अब एक बार जब ये पूरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये कुछ डेटा को रिटर्न करेगा। अब वो डेटा क्या है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।